हमारे यहाँ पे जब भी हिस्ट्री की कोई भी डिबेट होती है तो दो पक्ष हो जाते हैं। एक तो होता है कि जैसी हिस्ट्री चल रही है वैसे उसे चलने दो, और एक पक्ष बोलता है कि हिस्ट्री को हिंदू के तौर पर लिखा जाना चाहिए। जैसे कि महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इनकी भी हिस्ट्री वहाँ पर होनी चाहिए, जो कि एक अनसंग वॉरियर थे, अनसंग हीरोज थे। इनका भी इतिहास लिखा होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिससे कि समझने में आसानी होगी। मेरी तबीयत ख़राब है, इस वजह से ऑडियो अच्छी नहीं आ रही होगी लेकिन अपन कंटेंट पर फोकस करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ। हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट मिडाइवल इंडियन टेम्पल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज? अब बताओ कि जो मध्यकालीन भारत था उसमें जो भी टेम्पल की आर्किटेक्चर होती थी वो उस टाइम की सोशल लाइफ को किस तरीके से दर्शाता था। कि हम टेम्पल को जब भी देखें, टेम्पल की जो भी आर्ट फॉर्म है या उस टाइम की हम कोई भी अगर पेंटिंग को देखते हैं तो उससे हम ये समझ सकें कि किस तरीके से उस टाइम पे लोग रहते होंगे, वो लोग क्या खाते होंगे, किस टाइप का वहाँ पे सोशल हायरार्की थी, इकोनॉमिक उनकी लाइफ कैसी थी, हर चीज़ हमें उससे पता चल सके। अब मुझे बताओ, ऐसा इतिहास पढ़ना ज़रूरी है या फिर किसी एक वॉरियर का इतिहास पढ़ना ज़रूरी है? अब यहाँ पे आपको ये समझने की बात है कि अगर ये हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपकी थिंकिंग डेवलप होती है, आपके सोचने समझने का तरीका डेवलप होता है। आप कल की जो सिचुएशन आने वाली है उसके रिगार्डिंग कुछ भी वर्क कर सकते हो। लेकिन अगर आपको मैं केवल एक युद्ध का इतिहास पढ़ा देता हूँ, जैसे कि अगर अभी जो छावा मूवी आई है संभाजी महाराज के ऊपर, कि किस तरीके से वो एक ग्रेट वॉरियर थे, उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ लड़ा। लोग बोलते हैं ये सारी चीज़ हमें स्कूल के टेक्स्ट बुक में क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं। उसका आंसर ये है कि किसी भी एक वॉरियर की जो कहानी है, किसी भी हीरो की एक जो कहानी है, उससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी को हमने युद्ध पढ़ा दिया, ठीक है, कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप ने ऐसे मुगलों के खिलाफ युद्ध लड़ा, उससे आप स्वाभिमान की बहुत चीज़ें बता सकते हो। लेकिन ये बताओ कि अब उससे उसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या डेवलप हो पाई। इतिहास किसी भी एक इंसान के ऊपर नहीं लिखा जाता। इतिहास एक बहुत लंबी श्रृंखला है जो कि मानव का जैसे जैसे विकास होता चला आया, जिस तरीके से सोसाइटी इवॉल्व होती चली आई, उसे दर्शाता है। ये मतलब होता है हिस्ट्री का। एक और क्वेश्चन ऐसे मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे वाई डिड द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ द इंडियन सोल्जर्स win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian ruler? Give example। कितना अच्छा यहाँ पे सवाल पूछा है कि जो ब्रिटिश आर्मी थी, ब्रिटिश आर्मी में हालांकि जो सोल्जर थे वो इंडियन थे, लेकिन फिर भी वो युद्ध जीतते जा रहे थे भारतीय राजाओं से, जिनके पास भी भारतीय ही सैनिक थे, लेकिन उनके पास सेना भी बड़ी थी भारतीय राजाओं के पास, उनके पास इक्विपमेंट भी ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी वही भारतीय जो अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ रहे थे, और उनकी सेना भी कम थी, संख्या भी कम थी अंग्रेज़ों की, और वो भारतीय थे, लेकिन फिर भी वो जीत जाते थे। तो ऐसे हम में क्या कमी रही, उनमें ऐसा क्या बेहतर था? अब बताओ, ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है या ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है कि वहाँ पर युद्ध में एक कोई भी वॉरियर था, उस वॉरियर ने बड़ी वीरता के साथ में युद्ध लड़ा, उसकी ऐसी कहानी थी, उसकी लाइफ स्टोरी ऐसी थी, वो बड़ा ही वीर था, बहुत ही बहादुर था। ठीक है, एक जो भी वॉरियर है उसका सम्मान होना चाहिए कि उसने अपने राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए लड़ाई करी। लेकिन अगर ये इतिहास पढ़ाने लग जाएंगे, अगर हम केवल स्टोरीज पढ़ाने लग जाएंगे, तो उस जो भी कक्षा होगी, जो भी क्लास होगी, उसका नाम इतिहास की क्लास ना करके, हिस्ट्री की क्लास ना बोल के, बल्कि उसे स्टोरी की क्लास बोलना चाहिए। कहानियों की क्लास ज़्यादा वो बेहतर लगेगी, क्योंकि इतिहास आपको सिखाता है। हम ह्यूमन एवोल्यूशन से बात करते हैं कि किस तरीके से जो एक ह्यूमन था वो एवॉल्व होता चला आया। हम बात करते हैं कि किस तरीके से पहली सोसाइटी बनी थी। हम बात करते हैं कि किस तरीके से पहला गांव बना होगा, जिससे कि जो भी बच्चा इतिहास पढ़ता है उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है, वो हर चीज़ को अंडरस्टैंड करने लगता है। लेकिन अगर तुम केवल एक किसी भी वॉरियर की कहानी पढ़ा दोगे तो क्या होगा, उसका कहानी उसे याद हो जाएगी कि अरे ऐसी वीरता थी, ऐसे थे, ठीक है,
और मैं ये भी कहता हूँ कि वो भी वीर बन जाएगा उन्हीं की तरह। लेकिन क्या मतलब? अब मुझे ये बताओ, उस इतिहास का क्या मतलब केवल जो आपको एक कहानी के तौर पे मिल जाए, उससे आपको कुछ भी सीखने को ना मिले, उससे मानवता का क्या भलाई है, क्या फ़ायदा है मानवता का? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लोग बड़ी आसानी से समझ कर आ जाते हैं, बहुत आसानी से सीख के आ जाते हैं। अरे ये देखिए, ये हिंदुओं का इतिहास नहीं पढ़ाया, मुगलों ने हमारे देश में शासन करा। मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड था। और जब भी एनसीईआरटीज की किताबें उठा के पढ़ोगे तो वहाँ पर उनके युद्ध के बारे में नहीं पढ़ाया है, उनकी ये गाथाएं नहीं सुनाई है कि ऐसे ये वीर थे कि आंख बंद करी चलाया तीर की 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऐसी उसमें चीज़ें नहीं हैं। उसमें चीज़ें ये हैं कि उनका फाइनेंशियल सिस्टम कैसा था, वो जो लैंड इरिगेशन प्रोग्राम थे, लैंड किन किन एरियाज में डिवाइड करा था, ट्रेड रूट क्या थे, इन पर बात करी जाती है। एक जो राज्य होता है उसकी क्या ही जो हम बोले कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या थी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या थी। एक बड़ा जब किंगडम हो जाता है, एक किंगडम अगर बहुत बड़ा हो जाता है, एक राजा के अधीन होता है, तो उससे ट्रेडिंग को कैसे फ़ायदा होता है, ये चीज़ें पढ़ाई जाती है इतिहास में। अब बताओ, तुम्हारे बच्चों को किससे ज़्यादा फ़ायदा, तुम्हारे बच्चे छोड़ो, पूरी मानवता को किससे ज़्यादा फ़ायदा है? ये तो तुम अपने घर में भी अपने दादा परदादाओं के, अरे वो ऐसे थे, उनके पास ये था, उनके पास वो था, क्या फ़र्क पड़ा बताओ मुझे। और भी मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूँ अच्छे अच्छे। Why was there a sudden spurt in the feminized in the colonial India since the mid 18th century? Give reason. अब देखो ये कितना सुंदर क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया कि मध्य 18वीं शताब्दी में ऐसा अचानक से क्या हुआ कि अकाल पड़ गया। और अकाल के कारण ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में भारत में 10 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, वो भी केवल भुखमरी की वजह से। कितना अच्छा सवाल है। अब बताओ कि इसका क्या कारण था। ये सीधे आपकी इकोनॉमिक जो डिस्पैरिटी इंडिया के साथ में हुई उससे रिलेटेड है। आगे अभी आपको विज़न प्रोवाइड करेगा कि आगे ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी हमें नहीं रखनी है, कैसे टैरिफ होने चाहिए, किस देश से कैसे हमारे रिलेशन होने चाहिए। लेकिन मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की ज़्यादातर जो जनता है इलिटरेट है, अनपढ़ है। व्हाट्सएप पर जो भी आपको चीज़ मिल जाती है आप उसी को सच मान लेते हो। और बताता हूँ। बोला जाता है कि महाराणा प्रताप का 80-81 किलो का भाला था। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं। उनसे पूछो कि कहाँ से तुमने पढ़ा, उन्हें नहीं पता, क्योंकि कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर ने ऐसा नैरेटिव सेट करा। जबकि खुद महाराणा प्रताप का जो म्यूज़ियम बना है उदयपुर में, वहाँ पर लिखा है कि उनका जो टोटल सामान था, जो भी युद्ध में लेकर वो जाते थे, वो 35 किलो का था। ऐसे ही कई और लोगों के लिए नैरेटिव है कि 40 किलो की तलवारें थी, इतने किलो का ये था, इतने किलो का वो था। ये नैरेटिव है बस। इनसे आप एक नेशनलिज्म की जो भावना है उसे बढ़ा सकते हो, लेकिन इससे और कुछ भी नहीं कर सकते आप। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि आप जो भी मानवता जिन संकटों से गुजर के आई है, जिस संकटों से गुजर के हमारा समाज इस मोड़ तक पहुंचा है, तो वो मानवता को, मानवों को, आज के लोगों को उसकी वैल्यू पता हो। डेमोक्रेसी की वैल्यू आपको कैसे पता होगी? नहीं पता हो सकती जब तक आपको ये ना पता हो कि जब डेमोक्रेसी नहीं थी, बीच चौराहे पे खड़े करके किसी को भी मार दिया जाता था, किसी के घर में उनकी औरतों को ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे। जब मोनार्की थी, जब डेमोक्रेसी नहीं थी। जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो कुछ लोग, उन्हें मोर पंख बांध के चलना पड़ता था ताकि उनके पद चिन्ह मिट जाए, ताकि जो ब्राह्मण लोग हैं वो अपवित्र ना हो। जब डेमोक्रेसी नहीं थी तो कई पशुओं की बलि दी जाती थी ताकि देवी देवता खुश कर दिए जाएं। लेकिन वो वैल्यू आपको डेमोक्रेसी की कब पता लगेगी? जब आपको वो टाइम पता होगा कि आज जो आप लगभग 60-70 साल आराम से जी लेते हो, वो ऐसा टाइम था जहाँ 20-20 साल के लड़के नहीं मिलते थे, युद्ध होते थे, पता नहीं कब किसकी जान चली जाए। आज जो आप एक दूसरे से बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हो, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाते हो, ये डेमोक्रेसी की देन है।
नहीं तो पता नहीं कब युद्ध हो या कब किसी बात पे तुम्हें कोई पेल के चला जाए, खत्म, तुम्हारे परिवार को आग लगा जाए। जब ये बात पता होती है तब डेमोक्रेसी की वैल्यू पता पड़ती है। इसलिए इतिहास पढ़ाया जाता है कि आप जिन दौर से मानवता गुजर के आज यहाँ पर आई है, तो आप समझ सको कि आज हम यहाँ पर हैं ये क्यों ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि आज बहुत चीज़ें ठीक है, बहुत कमियाँ आज भी हैं, लेकिन टाइम के साथ जब ये कमी भी ठीक होगी तो ये इतिहास बन जाएगा। लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे कि वो टाइम पर ये कमी थी, उन्होंने इस तरीके से ठीक करा था। इसे हम नॉर्मेटिव साइंस बोलते हैं इन सब चीज़ों को, जो भी सोशल स्टडीज़ है, कि हर वक्त नॉर्म्स आपके अलग अलग होते रहेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग आपके नॉर्म्स सही गलत के बदलते रहेंगे। अब समझ में आया कि इतिहास क्यों ज़रूरी है। वो इतिहास किसी का नहीं पढ़ाया जाता कि आप कितने वीर थे। अरे हो गए वीर, अपने आप अपने किंगडम के लिए लड़े, आप अपनी राजगद्दी के लिए लड़े। नहीं तो मराठाओं में भी क्या बाद में क्या हुआ, जो 5 मराठाओं के मेन थे, होलकर, सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, क्या हुआ इनका? आपस में लड़ाई हुई, भाई भाई में आपस में लड़ाई हुई, बिखरा कि नहीं बिखरा? सब केवल अपने लिए लड़े। मराठाओं ने भी राजपूतों के ऊपर कई कर्ज ला दे, जिनकी वजह से राजपूतों ने उनका साथ नहीं दिया युद्ध में। इसे धर्म से रिलेट मत कर लिया करो। धर्म भी एक एलिमेंट है, बिल्कुल धर्म एक एलिमेंट है, लेकिन हर चीज़ में धर्म नहीं है, हर चीज़ में बिल्कुल भी धर्म नहीं है। इसे आपको समझना होगा। और जो एक अथॉरिटी आती है, जैसे कि मुग़ल थे, वो मुस्लिम थे, तो हर अथॉरिटी कोशिश करती है, और मुसलमान खास कर क्योंकि ये रिगड़ ज़्यादा थे, तो मुसलमान की कोशिश ज़रूर करते रहे कि हिंदुज़म में कन्वर्ट करा लें। हिंदुज़म ने कभी कोशिश नहीं करी, क्योंकि हमें पता है कि यज्ञ करवा के अगर तुम्हें जनेऊ पहना भी दिया तो क्या बदल जाएगा उसमें। बौद्ध ने कभी भी कन्वर्जन नहीं कराया कि अगर हम तुम्हें बौद्धिज्म में दीक्षा दिला भी दें, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर हिंसा भरी है तो क्या? अगर हम तुम्हें जैन बना भी लें, तुम्हारे अंदर हिंसा है, तुम्हारे मन में भी अगर ऐसे विचार आते किसी को चींटी तक को भी तकलीफ पहुंचाने की, तो तुम कैसे जैन? इस वजह से हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, पर इस्लाम को पड़ी। तो जो भी रूलर होता है वो शुरू से, चाहे अशोक के टाइम से देखो, धर्म को स्प्रेड करा, लेकिन उन्होंने शांति प्रिय तरीके से करा। और वहीं मुग़ल ने और ये जो इस्लाम के और भी आए, इन्होंने तलवारों की नोक पर करा। वो भी एक इतिहास है, अलग है। लेकिन ये बोलो कि कोई भी एक योद्धा की कहानी पढ़ाई जाए, उससे समाज का कोई भी लेना देना नहीं, कोई भी फ़ायदा नहीं। अब ये आपको भी समझना और सीखना ज़रूर पड़ेगा।